आलमी सतह पर पाकिस्तान के मौकिफ की जीत। भारत पहलगाम हमले में मुलविस होने के शवाहिद पेश न कर सका। 7 मई को इंडियन हमले यूएन चार्टर की खिलाफवर्जी करार। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने रिपोर्ट जारी कर दी। पाकिस्तान के मौकिफ की तायद की गई। भारतीय इक़दाम अदम मुदाखलत के उसूलों की संगीन खिलाफवर्जी करार। रिपोर्ट में कहा गया है कि सलामती काउंसिल को आगाह किए बगैर पाकिस्तान की हुदूद में ताकत का इस्तेमाल किया गया। भारतीय हमलों में शहरी इलाके निशाना बने, मुतादिद शहरी शहीद और जख्मी हुए। ये तर्ज अमल बड़े तसादुम का खतरा पैदा कर सकता है। दहशतगर्दी के नाम पर यकतरफा फौजी ताकत इस्तेमाल करने का कोई हक तस्लीम शुदा नहीं। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन की रवां साल पाक भारत जंग पर रिपोर्ट जारी। भारत के यकतरफा इक़दामात को अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर की खिलाफवर्जी करार दे दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि 7 मई 2025 को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान की हदूद में ताकत का इस्तेमाल किया, लेकिन यूएन चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत सिक्योरिटी काउंसिल को बाज़ाब्ता इत्तला नहीं दी। भारत की यह हरकत मतलूबा तरीक़ाकार की खिलाफवर्जी है। ख़ुसूसी माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान ने 7 मई को भारतीय कार्रवाई की मजम्मत की और भारत के बरक्स सलामती कौंसिल को मुतला किया कि वो आर्टिकल 51 के तहत अपने दिफा का हक रखता है। भारत ये साबित करने के लिए काबिल एतबार शवाहिद पेश नहीं कर सका कि पहलगाम हमले में पाकिस्तान की रियासती सतह पर कोई शमूलियत थी, जबकि पाकिस्तान ने हमले में मुलविस होने की तरदीद की और गैर जानिबदार और शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया। दहशतगर्दी के नाम पर यकतरफा फौजी ताकत इस्तेमाल करने का कोई अलग हक तस्लीम शुदा नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा माहिरीन ने करार दिया है कि अगर ताकत का इस्तेमाल गैर कानूनी हो तो ये हक़ जिंदगी की खिलाफ वर्जी बन सकता है। भारत का ये तर्ज अमल बड़े तसादुम का खतरा पैदा कर सकता है। अगर भारतीय इक़दाम मुसल्लह हमला समझा जाए तो पाकिस्तान को अपने दिफा का हक हासिल है। भारत के इक़दाम पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और अदम मुदाखलत के आलमी असूलों की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। अब आपको बताएं कि भारतीय झूठ बेनकाब करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन का भारत को सवालनामा। झूठी मोदी सरकार एक सवाल का भी जवाब ना दे सकी। सवालात के जवाब ना आने पर अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने रिपोर्ट जारी कर दी। भारत से सवाल पूछा गया, भारत क्या के पास अपने लगाए हुए इल्जामात का कोई सबूत है? क्या भारत इंसानी जिंदगियों के नुकसानात का इजाला करेगा और इस पर माफी मांगेगा? अक़वाम मुत्तहिदा ने सवाल किया, क्या भारत सिंतास मुआहदे की डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को शिकों की पासदारी का इरादा रखता है? क्या भारत सिंतास मुआहदे की जिम्मेदारियां अदा करेगा? क्या भारत पाकिस्तान के कानूनी हुकूक और बुनियादी इंसानी हुकूक की पासदारी करेगा? माहिरीन ने सवाल किया, बताया जाए जम्मू कश्मीर तनाज़े के पुरअमन हल के लिए भारत ने क्या इक़दाम उठाए? कश्मीरियों को हक़ खुद इरादे देने के लिए भारत ने क्या इक़दाम उठाए? भारतीय हुकूमत अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन के किसी एक सवाल का जवाब भी नहीं दे सकी। जवाबात में नाकामी पर माहिरीन ने खुसूसी रिपोर्ट जारी कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा ने सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने की भारतीय कार्रवाई गैर कानूनी करार दे दी। माहिरीन की रिपोर्ट में कहा गया कि कोई फरीक ये मुआहिदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं कर सकता। पानी के बहाव में रुकावट या उसकी धमकी पाकिस्तान में करोड़ों अफराद के बुनियादी हुकूक को मुतासर करती है। भारत सिंतास मुआहदे पर नेक नीयती से अमल करे और पाकिस्तान के हकूक की खिलाफ वर्जी से बाज रहे। अक़वाम मुत्तहिदा माहिरीन ने भारतीय झूठ को बेनकाब करते हुए मोदी सरकार को एक सवालनामा भी इरसाल किया। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। सिंतास मुआहदे के मामले पर भी पाकिस्तान की जीत। अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी माहिरीन ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ और बयानिए की भरपूर तस्दीक कर दी। मुआहदा मुअत्तल करने के भारतीय ऐलान पर गहरी तशवीश का इजहार। कहा कि पानी के बहाव में रुकावट डालना या उसकी धमकी देना पाकिस्तान में करोड़ों अफराद के बुनियादी हकूक को मुतासिर करता है। पानी, खुराक, रोजगार, सेहत, माहौल और तरक्की के हकूक इस फैसले से बराह रास्त जद में आते हैं। सरहद पार हक़ आप में मुदाखलत से इज्तनाब लाजिम है। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने दो टोक अल्फाज में कहा कि पानी को सियासी या माशी दबाव का आला नहीं बनाया जा सकता। कोई फरीक यकतरफा तौर पर सिंतास मुआहदे को मुअत्तल नहीं कर सकता। तयशुदा तरीक़ेकार को नजरअंदाज करके मुआहदे की मुअत्तली गैर कानूनी है। मुबैना सरहद पार दहशतगर्दी के इल्जामात को आबी मुआहदे की खिलाफ वर्जी बनाकर पेश करना गैर मुतल्लिक है। भारत ने काबिल एतबार और मरबूत शवाहिद पेश नहीं किए। भारत सिंतास मुआहदे पर नेक नियती से अमल करे और पाकिस्तान के हकूक की खिलाफ वर्जी से बाज रहे। यूएन माहिरीन की जानिब से मोदी सरकार को हर साल 5 नुकाती सवालनामे में पाकिस्तान पर लगाए गए इल्जामात के सबूत मांगे गए और पूछा गया कि क्या वो ताकत के गैर कानूनी इस्तेमाल से जानी नुकसान का अजाला और पाकिस्तान के कानूनी और बुनियादी हकूक की पासदारी करेगा। कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देने के इक़दाम का भी पूछा गया, मगर भारत ने 60 रोज की मुद्दत में इन सवालों का जवाब नहीं दिया, जिस पर माहिरीन ने रिपोर्ट जारी कर दी। सिंतास मुआहिदे की एकतरफा मुअत्तली आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। भारत बगैर बताए दरियाए चिनाब में पानी छोड़कर पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है।
जो पाकिस्तानी अवाम की जिंदगी और रोजगार को खतरे में डालता है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का इस्लामाबाद में गैर मुल्की सिफारतकारों से खिताब। कहा, पाकिस्तान तमाम तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए पुरअज़्म है, लेकिन अपने लोगों के आबी हुकूक पर कोई समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोकना या उसका रुख मोड़ना जंगी इक़दाम तस्वुर होगा। India's unilateral abeyance of the Indus Water Treaty in gross contravention of international law. We have observed unusual abrupt variations in the flow of Chenab River twice this year. India's most recent action clearly exemplifies the weaponization of water. India's manipulation of water at a critical time of our agriculture cycle directly threatens the lives and livelihoods as well as food and economic security of our citizens. Pakistan remains committed to peaceful resolution of disputes and issues with India, but will not compromise on the existential water rights of its people. Any attempt to stop or divert the flow of water to Pakistan under the treaty will be considered as an act of war. भारत ने सिंतास मुआहदा यकतरफा मुअत्तल किया। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट ने आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी बेनकाब कर दी। भारत जवाब भी न दे सका। मुआहदा भी फ़ाल है। इंडस वाटर कमिश्नर मेहर अली शाह की समा से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, भारत ने दिसंबर में तकरीबन 7 रोज़ पाकिस्तान का पानी बंद रखा। मई में भी सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की रिपोर्ट ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद की है। ये रिपोर्ट इस वक्त जो है वो इस वक्त सामने आई है पूरी पब्लिक डोमेन में। ये पाकिस्तान की रिपोर्ट नहीं है। ये रिपोर्ट जो है अक़वाम मुत्तहिदा के रैपर्टर्स की रिपोर्ट है, जो कि इस मामले को बहुत गौर से देख रहे थे जब से ये इंडिया ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया पहलगाम में, और उसके बाद उन्होंने यूनिलैटरली विदाउट एनी लीगल बेसिस इंडस वाटर ट्रीटी को हेल्ड इन अबेंस किया, जो कि खिलाफ वर्जी है इंडस वाटर ट्रीटी के आर्टिकल 12 की भी। तो ये रिपोर्ट जो है वो उसके अंदर जितनी भी बातें की गई हैं वो सारी फैक्चुअल हैं, और उसकी मैनिफेस्टेशन ये है कि इंडियन साइड की तरफ से इसके ऊपर कोई जवाब भी नहीं आया। अक्टूबर में रिपोर्ट जो है वो पब्लिश हुई और उसके बाद उनके पास टाइम था, उन्होंने किसी भी चीज के ऊपर कोई उस किस्म की वो नहीं की। ये इंडस वाटर ट्रीटी फुल्ली इन्फोर्स है। ये किसी एक पार्टी के यूनिलैटरल सस्पेंड करने से ये खत्म नहीं होती, नंबर 1। नंबर 2, जब ये ट्रीटी एनफोर्स है तो ट्रीटी इंडिया के ऊपर ये ऑब्लिगेशन प्लेस करती है कि इंडिया ने वेस्टर्न रिवर्स, जो कि हमारे रिवर इंडस, रिवर झेलम और रिवर चनाब के फ्लोस के अंदर उनके नेचुरल पैटर्न में कोई वेरिएशन या कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन दूसरी जानिब इंडिया ने कन्वीनियंटली इसको हेल्ड इन अबेंस किया 2 मरतबा मई के महीने में, और अब आखिरी मरतबा ये दिसंबर में 7 दिसंबर से लेके और 15-16 दिसंबर तक पानी के अंदर वेरिएशन की। के अंदर कोई 159 घंटे हमारे पाकिस्तान के अंदर जो पानी का बहाव है वो तकरीबन कोई सिर्फ जो है वो 10% तक रह गया। यानी कम से कम इन दिनों में पिछले 10 साल की औसत 4 से 5 हज़ार क्यूसेक होती है और एवरेज जो है 10,000 क्यूसेक होती है। तो हमारे पास पानी का बहाव 870 से 1000 क्यूसेक के बीच में वेरी कर रहा था। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में पाकिस्तान की कामयाबियों की दुनिया मौतरफ। दाइश की कमर तोड़ने में भी पाकिस्तानी इंटेलिजेंस इदारों की मिसाली कार्रवाइयां। दाइश खरासान को बड़ा धचका। तर्जमान दाइश खरासान और खारजी दहशतगर्द सुल्तान अजीज आजम को रवां साल मई में पाक अफगान सरहद से गिरफ्तार किया गया। सुल्तान अजीज दाइश के लिए भर्तियों के नेटवर्क का बानी था। अक़वाम मुत्तहिदा की एनालिटिकल सपोर्ट एंड सैंक्शंस मॉनिटरिंग टीम की रिपोर्ट में बड़ा एतराफ़। पाकिस्तान की कार्रवाइयों ने दाइश को आलमी सतह पर कमजोर कर दिया।